हाँ भाई, अगला टाइटल है चेस बोर्ड। डाल दिया। कभी चेस खेला है बालक? खेला है। चेस में कितने लाइंस, जिसमें कितने खाने होते हैं? इतना ध्यान नहीं दिया। अरे बालक, ऐसे होता है चेस। यस सर। लिख लेना चाहो तो, अगर नहीं आता है तो याद रहे। चेस ऐसा होता है। इतना बताए कि हमारी तरफ जो होते हैं वो आठ आठ लोग होते हैं हमारी तरफ, मतलब 8 आठ लोग। पीसेस गिने जाते हैं। अच्छा, अगर 8 लोग होते हैं, सुनना ध्यान से। आठ लोग नहीं, सॉरी, आठ गोटी। वही हाथी, घोड़ा, ऊंट, राजा, रानी, यही तो होते होंगे। एक राजा एक रानी, दो होते हैं आपके, क्या कहते हैं इसको? वो इधर हो गया। दो दो चार दो छह आठ के आगे। ऐसा होता है चेस। यस सर। बिशप्स। 1 2 3 4 5 6 7। देखो भाई, चेस बोर्ड में एक लाइन में 8 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसे भी 8 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मेरे को ये 8 खाने बनाने हैं, मतलब मेरे को अगर ये 8 खाने बनाने हैं तो कितनी लाइन चाहिए? पहले बताओ, 8 8 खाने लिख लिए। यस सर। 8 8 बॉक्स। मैंने कहा अब मेरे को अगर ये 8 बॉक्स बनाने हैं तो कितनी लाइन चाहिए रहेंगी ऐसी? कितनी होना चाहिए नौ होंगी? लाइन। ओके। 9 लाइंस चाहिए। और सिमिलरली ऐसे वाली भी 9 लाइंस चाहिए। बात पकड़ में आ गई? ओके। 9 9 लाइंस होती हैं, ऐसी 9 लाइंस होती हैं और ऐसी नौ यस लाइन सर। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? नहीं है। कोई दर्द? अच्छा, इतना अगर क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन लिखो। नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन चेस बोर्ड। ऐसा पता होता तो मैं बचपन से इसको पढ़ लेता। नोट डाउन हो गया? यस सर। कोई दर्द? नहीं। मैंने कहा बालक, रेक्टेंगल मांगा है, चेस बना लो। 9 लाइंस ऐसी बनाओगे, 9 लाइंस ऐसी बनाओगे, 9 लाइंस ऐसी बना लूँ। 9 लाइंस यस कितनी सर। होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 हो गए। 9c2 ऐसी भी मल्टीप्लाई बाय 9 लाइन। 9c2। नौ ऐसी सी भी टू 9 इंटू में 9c2 हो जाएगा ना? हाँ, ऐसी बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा, ऐसी 9 लाइंस बनाऊंगा। हाँ। मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। यस सर। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे होंगे। तो मेरे को 9 लाइंस अगर रेक्टेंगल बनाना है तो कोई भी ऐसी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो और कोई भी ऐसी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, इनमें से रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ। मतलब ऐसे में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट कर लो और ऐसे में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, मेरे को रेक्टेंगल दे देगा। यस सर। कोई दर्द है? नहीं। सुनना ध्यान से, अभी रेक्टेंगल का केस ले रहा हूँ, अभी स्क्वायर का भी केस लूंगा तो अलग होगा। तो रेक्टेंगल, अच्छा। क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में खास बात क्या होती है? रेक्टेंगल और स्क्वायर में खास बात ये होती है कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होती, केवल 2 साइड इक्वल होती हैं। वो तो चेस में रेक्टेंगल स्क्वायर एक ही लगता है। है ना? तो ध्यान से सुनना। अरे स्क्वायर देखो, स्क्वायर में सुनना, अभी मैं कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर देता हूँ। सुनना ध्यान से, ये एक चेस स्क्वायर मूवी है, खोल के ये देखता हूँ। एक स्क्वायर है, स्क्वायर दिख गया? यस सर। ये एक रेक्टेंगल भी है, लेकिन क्या ये रेक्टेंगल है? क्या ये स्क्वायर है? नहीं। ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगल है। हाँ। बात पकड़ में आ रही है? क्या ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है? सर एक असली का बोर्ड लेके आना। क्या ये, अरे सुनो यार, ये रेक्टेंग स्क्वायर स्क्वायर है क्या? नहीं है। लेकिन ये स्क्वायर रेक्टेंगल है। बात पकड़ में आ गई? यस सर।
तो ध्यान से सुनना, मतलब ऐसी कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लो या ऐसी कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लो। तो ऐसी लाइन सेलेक्ट करने के पॉसिबिलिटी कितने, 9c2 एंड हाँ। ऐसी दो लाइन तो 9c2, आंसर आ गया। यस सर। तो ये क्या है, 9 में से दो लाइन सेलेक्ट, और ये 9 में से दो लाइन सेलेक्ट। नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। ये तो आगे रेक्टेंगल का। अगर मैं तुमसे इसी में बोलूँ स्क्वायर कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर, बोलो। तो स्क्वायर की काउंटिंग करोगे कैसे, सुनना, काउंटिंग करना सिखा रहा हूँ मैं तुमको। डाल दिया पहले दूसरा पॉइंट स्क्वायर्स का। यस मैं सर। प्रूफ ले रहा हूँ, स्क्वायर निकलवा रहा हूँ तुमसे, ध्यान से सुनना। स्क्वायर कैसे निकलवा रहा हूँ, गिनना। ये मैंने लिया, ले लूँ, बस पैटर्न पकड़ना है तुमको। स्क्वायर की डेफिनेशन पता है, चारों साइड सेम इक्वल। है ना। एक दो तीन चार पाँच छ, सात, आठ, हो गए 9। हाँ। एक ये लो, एक ये लो, एक ये लो, 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, एक बार ध्यान से सुनना, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। मैं अभी वन, एक एक खाने वाला, मैं एक खाने की लेंथ को 1 यूनिट मान लूं और एक खाने की लेंथ को 1 यूनिट मान लूं। यस और सर। मैं 1/1 खाने वाले अभी रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर तुम गिना रहा हूँ, तो सुनना ध्यान से। एक ये होगा, 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 एक ये होगा और एक ये होगा। ऐसे कितने हो गए, 8 हो गए। हम्म। और 8 ऐसे और 8 ऐसे, तो 8 × 8 हो गए। हाँ। कोई दर्द, नहीं है। कोई दर्द। नहीं है। अब मैं तुमको दो दो खाने वाले दिखा रहा हूँ, दो दो खाने वाले। ये नोट हो गया यहाँ तक। एक मिनट सर, एक मिनट। इसमें नोट क्या करूं? ऐसी डायग्राम बना लेना। अरे अरे अरे। यहाँ पे एक एक ऐसा लिख लेना, तुम भी एक एक लिख लेना, तुम भी लिखना एक एक खाने वाले, है ना। अब मैं तुमको दो दो खाने वाले दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये तो मेरा रेक्टेंगल वो था। अब मैं तुमको दो दो खाने वाले दिखा रहा हूँ। दो दो खाने वाले कैसे दिखेंगे, मैंने कहा ध्यान से सुनना। एक तो ये दिख गया, ये दिख रहा है एक। हाँ। एक, सुनना ध्यान से, अलग अलग कलर से लूंगा। एक ये हो गया, दूसरा इसका एक केवल छोड़ के, दूसरा ये हो गया। ये हाँ। कितने हो गए, दो हो गए। फिर एक छोड़ के, अब की बार ये वाला हो गया, 3 हो गए। हाँ। फिर एक छोड़ दो, अब की बार ये वाला हो गया। कितने हो गए, 4 हो गए। यस सर। कोई दर्द है। अब की बार एक और छोड़ दो, तो अब की बार ये वाला आएगा। 5 हो गए। ओ हाँ। क्लियर है। अगली बार एक और छोड़ दो, तो ये वाला आएगा। 6 हो गए। फिर एक छोड़ दो। फिर एक छोड़ दो, अगली बार ये वाला आएगा। तो टोटल 7 हो गए। 7 ऐसे और 7 ऐसे हो गए, और 7 ही तो ऐसे आएंगे, है ना। बात पकड़ में आ गई। ऐसे एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो 7 7 आ गए। तो 2/2 कितने आ गए, 7 × 7 आ गए। सिमिलरली 3/3 कितने आएंगे, 3/3 का जब मैं बनाने जाऊंगा तो फिर से दिखाना। मैं अब तुम्हें 3 यही दिखाऊंगा, इसके बाद ऑटोमेटिक दिख जाएगा तुमको। पैटर्न पकड़ लेना।
है ना। हाँ सर। अब मैं तुमको 3x3 का दिखा रहा हूँ। तो 3x3 खाने का जो रेक्टेंगल आएगा वो कुछ ऐसा होगा। ये ये होगा। ये होगा 3x3 खाने का। सिमिलरली फिर एक छोड़ूंगा, ये नहीं होगा। ध्यान से देखो, यही होगा कि दूसरा होगा कोई। यही होगा। बालक 3x3 खाना है तो 3x2 हो गया, ये होगा। अच्छा। ये होगा 3x3, ये होगा। कोई दर्द है। फिर अगला 3x3 ये वाला होगा। हाँ। फिर अगला 3x3 एक और छोड़ के होगा। यस सर। अगला 3x3 एक और छोड़ के होगा। फिर अगला 3x3 एक और छोड़ के होगा। ऐसे कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो ध्यान से दोनों, जब 1x1 है तो 8x8 है, 2x2 है तो 7x7 है, 3x3 का बना रहा हूँ तो 6x6, 4x4 कितना होगा? 5x5 होगा। 5 में सर। 5 कितना होगा? 6x6 होगा। 7x7 कितना होगा? बोलो 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 बोलो। 4x4 होगा ये। और ये 3x3 होगा। और ये 8x8 कितना होगा? बोलो बेटे। 1x1 का है 8 आ गया। और 2x2 के 7x7, 3x3 के 6x6, 4x4 के 5x5, 5x5 के 4x6 छूट गया। 6x6 कितने आएंगे? 3x3 आएंगे। 7x7 कितने आएंगे? 4x4 आएंगे। 8x8 कितना आएगा? 2x2, 8x8 आएगा। तो टोटल स्क्वायर कितने बन गए? 8 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर हो गया। हाँ। आंसर कितना आएगा? n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6, मतलब 8 इंटू में 9 इंटू में 8 दूनी 16 1 17/6। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया। सर आई तो है, कुछ तो आई है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यस सर। रेक्टेंगल सिंपल डायरेक्ट निकल आता है, स्क्वायर के लिए काउंटिंग करनी पड़ती है। अब मैं तुमको ट्रिक बता सकता हूँ। क्या? कि क्या अब है? यहाँ पर सबसे ध्यान से, यहाँ पर 9 लाइंस थी, 9x9 लाइंस थी। तो 8 स्क्वायर तक गया। अगर वो कल को 12x12 लाइंस दे देगा तो कितना स्क्वायर आएगा? 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक? 11 स्क्वायर तक। बात पकड़ में आ गई। अगर यहाँ पर 9x9 लाइन्स थी ना, 9 लाइन्स ऐसी थी, 9 लाइन्स ऐसी थी। अगर कल को 12x12 लाइन्स का दे देगा तब? तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 11 का स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई। अगला डालो। अच्छा अब सुनना, एक अलग से कॉन्सेप्ट का। मैंने कहा मेरे को भी एक बात सुननी है। मैंने कहा अगर मेरे कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते हैं? एक आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कोई दर्द है? मैंने कहा अगर कोई एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते हैं। यस सर। और अगर कोई सर्कल और सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो कितने पॉइंट आते हैं? दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो ही आते आ हैं। जाएंगे। कोई दर्द है? नहीं है। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 सर्कल एंड 4 स्ट्रेट लाइन। नोट डाउन हो गया। कितने सर्कल हैं? 3 सर्कल है और 4 स्ट्रेट लाइन है। इनके इंटरसेक्शन से बनने वाले कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए ये बताना है। तो बताओ, हो सकता है सर्कल सर्कल इंटरसेक्ट कर जाए, या फिर सर्कल लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, या फिर लाइन लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं है। अगर लाइन लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आते हैं? कोई भी 4 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी।
हम्म, तो उनमें से इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आएंगे? दो। 4 C2 आएंगे। हाँ। प्लस में जब मैं एक सर्कल और एक लाइन सेलेक्ट करता हूं तो सर्कल कितने हैं? ये तीन। 3। तो 3 में से अगर एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ एंड 4 में से कोई एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो ये कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट देते हैं? 2 देते हैं। हम्म। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई? प्लस में ये सर्कल एक सर्कल, अच्छा सर्कल सर्कल भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो 3C1 into 3C1 into में 1। C1 into में 2, ये भी तो 2 टू। देते हैं। अरे दो दे रहे हैं ना, हाँ इधर से ये दो है ना। बात पकड़ में आ गई? यस ये सर। तो अपन ने सिलेक्शन सेलेक्ट किया है। ये तो सेलेक्ट किया है किसको? 3 सर्कल में से एक सर्कल को। ये भी सिलेक्ट किया है 3 सर्कल से एक सर्कल को, लेकिन इन सर्कल को सिलेक्शन से 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं। ओ हाँ। सिमिलरली 3 सर्कल में से एक को सिलेक्ट किया है, 4 लाइंस में से एक को सिलेक्ट किया है, इनके सिलेक्शन से 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर सर क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा? क्योंकि 2 लाइन को सिलेक्ट करोगे तो उससे एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो लिख लो चाहो तो यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 2 इंटरसेक्ट पॉइंट मिलते हैं, है ना? पहले लिखवा दिया। इसका जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ, कितना लंबा चैप्टर बचा है अभी ये? अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट बता दो क्वेश्चन सर। बताना। नहीं, अभी अभी चैप्टर कहाँ, अभी चलेगा 3-4 दिन। तीन क्या? हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। तो बाइनोमियल कैसे अच्छा होगा फिर, बाइनोमियल? बाइनोमियल चालू करूंगा आज से। इफ वन साइड एंड वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड एन साइडेड polygon is common, then number of triangle that can be made from n-sided polygon। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? हो गया। कोई दर्द? नहीं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि इफ वन साइड, कोई एक साइड है और एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स। किसी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। इन इफ वन साइड एंड वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑन एन साइडेड पॉलीगन इज कॉमन। मतलब वन साइड और वन वर्टेक्स कॉमन है एक पॉलीगन में। कोई दर्द है? नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है कि कॉमन, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। कौन से नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने हैं? दैट कैन बी मेड फ्रॉम एन साइडेड पॉलीगन। ये क्लियर हो गया? हाँ। ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं जिनकी एक साइड और एक वर्टेक्स कॉमन हो? बात पकड़ में आई? यस सर। सुनना ध्यान से, मैं डीलिंग कैसे कर रहा हूँ। कोई पॉलीगन है, तो पॉलीगन मैं सर्कल पे ले लेता हूँ, सर्कल पे ऐसे सर्कल ले लिया, और पॉलीगन है मतलब एन पॉइंट होंगे, तो एन पॉइंट ऐसे ले लो। हाँ। पहले मैं छोटा सा लेके दिखाता हूँ। मैं केवल 5 पॉइंट का पॉलीगन ले लूँ। यस सर। तो जब मैं 6 पॉइंट का लेता हूँ, चलो 6 पॉइंट का लूंगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनता है पॉलीगन। हम्म। तो इधर पे 6 पॉइंट हो गए। हाँ। ये कह रहा है कि इनसे मेरे को ट्रायंगल बनाना है जिसका वन साइड और वन वर्टेक्स इस पॉलीगन पे लाई करना चाहिए। और और सुनना, एक वर्टेक्स और एक और कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सुनना ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए और इस पे लाई करना है। तो मैंने एक वर्टेक्स ये ले लिया, एक वर्टेक्स ये ले लिया, एक वर्टेक्स, मेरे पास 6 वर्टेक्स पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने कहा भाई, मैं क्या ट्रायंगल ऐसा बन सकता है, एक ट्रायंगल तो ऐसा बन सकता है, ऐसा,
एक ये ट्रायंगल बन गया। कोई दर्द है? क्लियर है? बोलो पहले। हामी तो भरो। हामी तो भरो कि हाँ बन गया। हेलो। हो गया। एक ट्रायंगल ये बन गया। अच्छा। लेकिन ये ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं। पॉसिबल। क्यों? क्योंकि केवल उसने बोला वन साइड ही कॉमन है, इसमें तो दो साइड कॉमन आ गई। बात पकड़ में आ गई। अच्छा। सिमिलरली ये इस तरह भी तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी दो साइड कॉमन आएंगी, एक ये। लेकिन ये मेरे को चाहिए नहीं। तो फिर कौन से ट्रायंगल पॉसिबल है? मैंने कहा एडजेसेंट ट्रायंगल को छोड़ दो और बाकी कोई भी बना लो। मैंने कहा ये बना लो, ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ जरा ध्यान से बताओ, कोई भी साइड कॉमन है क्या? कोई भी दो साइड पॉलीगन पे लाई कर रही है क्या? नहीं लाई कर रही है, केवल केवल एक साइड ही पॉलीगन पे लाई कर रही है। और एक साइड और एक वर्टेक्स कॉमन है, देखो एक ट्रायंगल में है। हम्म। लेकिन इसके पहले वाले में जो लिया था उसमें दो साइड कॉमन आ रही थी, वो वैलिड नहीं था। क्लियर हो गए? तो ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूं एन साइडेड पॉलीगन है, तो एन साइडेड पॉलीगन कुछ ऐसा बनेगा? ऐसा बनेगा? है ना, ऐसा बनेगा कुछ। उनमें से अच्छा, टोटल एन पॉइंट्स हैं। एन पॉइंट से बनने वाले कितने ट्रायंगल पॉसिबल थे? क्या माना है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। ये सब। हाँ, सुनना ध्यान से। मेरे पास एन साइडेड पॉलीगन था। सर्कल पे ले लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा देखने में। ऐसे, ऐसे ले लो। मान लो थोड़ी देर के लिए एन साइडेड पॉलीगन है ना, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो मेरे को केवल, अच्छा मेरे को सुनना है ध्यान से, इस टोटल एन पॉइंट्स है। अगर एन पॉइंट्स में से मेरे को अब केवल और केवल एक पॉइंट तो सेलेक्ट करना है, क्योंकि दो तो ऑटोमेटिक वर्टेक्स पे बैठे ही हैं। तो एन में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। तो मैंने कहा भाई ले लो, एक ये ले लो, या तो ये ले लो, या तो ये ले लो, या तो ये, कोई भी एक ले लो। तो एन में से एक सेलेक्ट करने के पॉसिबिलिटीज कितने हो गए? NC1 हो गए। कोई दर्द नहीं। लेकिन एंड 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 साइड तो हमने ले ली, कोई भी एक। लेकिन अपन को जो वर्टेक्स लेना है वो इन दोनों को छोड़ के नहीं ले सकता मैं। नहीं पकड़ में आ रही बात? ध्यान से सुनो फिर से। मेरे को एक साइड चाहिए और एक वर्टेक्स चाहिए। साइड अपन कितनी ले सकते हैं? कोई भी एक साइड, क्योंकि एक साइड ही बोली। एन साइड थी तो एन में से अपन ने कोई भी एक साइड ले ली। बात पकड़ में आ गई? लेकिन अपन जब इसका पॉलीगन लेंगे तो अपन को वर्टेक्स चुनना है। साइड तो अपन ने ले ली, लेकिन जब मैं वर्टेक्स चुनने जाऊंगा तो मैंने मान लो ये वाली साइड ले ली। तो जब मैं ये वाली साइड लूंगा तो मैं इस वर्टेक्स को नहीं ले सकता और इस वाले वर्टेक्स को नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर इस वर्टेक्स को लेता हूँ तो यहाँ से जो पॉली ट्रायंगल बनेगा उसकी दो साइड कॉमन आ जाएंगी, और यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा उसकी भी दो साइड कॉमन आ जाएंगी। तो जिस साइड को लिया उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स, ऐसे चार वर्टेक्स मेरे को नहीं लेने हैं अब। बात पकड़ में आ गई? हाँ, इन चार को छोड़ के कोई भी ले लो। ये ले लूंगा, हाँ चलेगा। ये ले लूंगा, चलेगा। ये ले लूंगा, चलेगा, सब चलेंगे। लेकिन ये चार नहीं चलेंगे। क्यों? कि मैंने ये वाला लिया तो दो साइड कॉमन, ये वाला लिया तो इस ट्रायंगल से दो साइड कॉमन। तो दो साइड कॉमन वाले मेरे को नहीं चाहिए। तो मतलब मेरे को अब एन पॉइंट्स में से चार पॉइंट्स को हटा के एक पॉइंट लेना है। तो मतलब एन माइनस फोर पॉइंट्स में से एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है। इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे को दे देंगे। बात पकड़ में आ गई? सो कोई दर्द यहाँ तक? वही है। लिख लो चाहो तो नीचे ऐसे। NC1 का मतलब क्या है? एन में से एक साइड लेना है।
अब n माइनस फोर क्यों किया है? n माइनस फोर इसलिए किया है कि n साइड में से n माइनस फोर पॉइंट में एक वर्टेक्स चाहिए, है ना। और n माइनस फोर पॉइंट क्यों? क्योंकि जो साइड ली है उसके एडजेसेंट पॉइंट्स नहीं लेना है। क्यों? कि बिकॉज देन it will have two same side, and it will have टू सेम सेट। two same side नहीं, two sides on the parallelogram। लेकिन इसने स्ट्रिक्टली बोला है कि केवल और केवल वन साइड ही है। बोला है, ये बोला है, हम्म। इसीलिए नहीं ले सकते। बात पकड़ में आ गई? हाँ। ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं।